इस वक्त बुधनी जिले के डानकुनी से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर डानकुनी म्यूनसिपैलिटी का जो कचरा फेंका जाता है वहां पर भीषण आग लगी हुई है। एक्शन आई टीवी सीधे तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर भीषण आग लगी हुई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग की जो लपटें हैं बहुत दूर तक जा रही है। चारों तरफ बादल में जो है वो काला काला ही नजर आ रहा है और आग की लपटें इतनी तेज है कि जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की जितने भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है और आग की लपटें जो है वो लग रहा है कि ये 2-3 गाड़ियों के बस की बात नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात है कि आसपास आवासीय और गैर आवासीय नहीं होने के कारण आग बुझाने में ज़्यादा समस्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है और खासकर इस जो भांगड़ को लेके लगातार इस तरह से जो डानकुनी नगर निगम का जो कचरा जो फेंका जाता है, जो जितने भी चीज़ है यहाँ पर फेंका जाता है वो लगातार एक कूड़े का अंबार बन चुका है। एक्शन आई टीवी सीधे आप लोगों को वो तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर ये आग लगी हुई है और आसपास आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि आवासीय बिल्डिंग में कुछ वित्तीय भी बिल्डिंग है यहाँ पर आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो डानकुनी नगर निगम का जो कचरा यहाँ पर जो फेंका जाता है उसी में आज अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। एक्शन आई टीवी सीधे आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पाइप से होस पाइप के द्वारा प्रेशर से इन लोगों को आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना बुझाने से ज़्यादा आग की लपटें इतनी ज़्यादा तेज है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें कितनी दूर तक जा रही है। मतलब कि आसपास को जो एरिया है चारों तरफ से बादल काला ही काला नज़र आ रहा है। लगातार आग की लपटें ऐसे लग रहा है कि जैसे बादल में मिलने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ से काला ही काला है। पीछे हाईवे भी है, सामने ही जहाँ पर एक कचरा फेंका जाता है वहाँ पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी है, वहीं पर उनका कार्यालय है जहाँ से नज़दीक पहुँचने में ज़्यादा देरी तो नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर आग लगा हुआ है, अगर यहाँ पर आसपास रेजिडेंशियल कुछ होता, इस कंपाउंड के बीच में रहता तो शायद भीषण हादसा हो सकता था। दर्शक एक बार मैं और बता दूं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आग लगा हुआ है, इसके पहले भी एक बार आग लग चुका है यहाँ पर और उसको काफ़ी मशक्कत के बाद बुझाना पड़ा हुआ था और लगातार वो आग 2 दिन तक चला और ठीक उसके कुछ दिन के बाद ये दूसरी बार फिर से आग लग गया है, जहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। डानकुनी फायर ब्रिगेड ऑफिस के तरफ से लगातार इस आग पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। प्रेशर गन से लगातार इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालत ऐसा है कि अभी भी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है और जैसे जैसे आग पर पानी का प्रेशर डाला जा रहा है वैसे वैसे आग और विकराल रूप लेते जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को एक्शन आई टीवी के फेसबुक लाइव पेज से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स है, जो यहाँ पर कर्मचारी है, वो लगातार आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। प्रेशर गन का इस्तेमाल कर रहा है, होस्ट पाइप को और ज़्यादा एक्सटेंशन करके उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि किसी तरह इस आग को काबू पाया जा सके। अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं, अभी भी इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश की लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी भी ये आग लग नहीं रहा है कि इतना आसानी से बुझने वाला है। कारण है कि जितना एरिया में जो फैला हुआ है, जितने आसपास का जो संरचना बना हुआ है, जहाँ पर डानकुनी नगर निगम का जो कचरा है, जहाँ पर इसको भांगड़ के रूप में यहाँ पर स्टोर होता है, वो इतना विकराल रूप है जिसको आग बुझाना लगभग यहाँ पर इतना आसान नहीं हो सकता। इसके अलावा ये बार बार इस तरह की आगजनी की घटना क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 2 महीना पहले भी यहाँ पर आग लगी हुई थी जिसको लेके लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी आज ठीक 2 महीना के बाद फिर से एक बार आग लग चुकी है। वही जगह डानकुनी नगर निगम का जहाँ पर कचरा रखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। डानकुनी थाना के कुछ ऑफिसर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वही कचरा का ढेर है जो जहाँ पर मैं खड़े होकर आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए कैसे वही कचरा पर आग कैसे विकराल रूप ले रही है और कैसे इसको आग के हवाले अपने आप होते जा रही है। यहाँ पर जितने भी बैगेज वगैरह जो आते हैं डानकुनी नगर निगम की तरफ से जो कचरा उठा के आते हैं, सबको यहीं पर टेम्पोररी स्टोर किया जाता है और इसमें प्लास्टिक की संख्या अच्छी खासी नज़र आती है, जिसका मैं सीधे आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर एंट्रेंस होने के मतलब कि गाड़ी घुसने से लेके यहाँ पर और फेंकने तक का जो अंबार लगा रहता है, ये कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। आसपास यदि बात करें तो लेफ्ट और राइट साइड में दिल्ली रोड और हाउसिंग का मोड़ है, जहां पर हाईवे की कनेक्टिविटी भी मिलती है, लेकिन इन कनेक्टिविटी के बीच में जिस तरह से कि कचरे का अंबार लगा हुआ है और जिस तरफ से कचरा है,
अपने आप में ही प्रशासन के ऊपर भी और खासकर कानपुर नगर निगम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर इस तरह का घटना ये बार बार क्यों हो रही है और इसको किस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो कचरे का जो जगह है वो एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि इस एरिया के आसपास, यानी कि मात्र फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है उसी के कुछ ही मीटर की दूरी पर इस कचरे को अंबार का यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पर स्टोर किया जाता है। सामने से दिन के टाइम में लगभग पूरे दिन यहाँ पर कचरा आते रहता है कानपुर नगर निगम की तरफ से, यानी कि कानपुर का जितने भी वार्ड है वहाँ से कचरा उठते रहता है और यहाँ पर आते रहता है और यहीं पर स्टोर होता है, और जिसमें प्लास्टिक की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है। क्योंकि ये सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए इस भीड़ जो कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन के वजन में ये सब कचरा यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर एक बार स्टोर किया जाता है। आग क्यों लगी, किसने लगाया, या अपने आप लगी, या प्लास्टिक को डिस्पोज करने का कुछ और भी यहाँ पर काम चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहा हूँ और जो चीज़ आप अपने XNI TV के फेसबुक पेज के कैमरे से भी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके पहुँचा रहा हूँ, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ की एक्टिविटी होती है, जिस तरह का यहाँ का क्रियाकलाप है, ये पूरे दिन, चाहे बात फायर ब्रिगेड की हो, चाहे कानपुर नगर निगम की हो, इसके ऊपर लगातार पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी बार बार इसको डिपुटेशन दिया गया है कि ये जो आवासीय एरिया के बीचों बीच जो कचरा जमा होता है, ये आने वाले टाइम में किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है, जान मान की बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। इसको लेके लगातार CPM और कांग्रेस की तरफ से, BJP की तरफ से भी लगातार कानपुर नगर निगम को डिपुटेशन दिया जा चुका है कि इस कचरे को जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। क्योंकि बार बार इस तरह से जिस प्रकार से आगजनी की घटना हो रही है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन अभी तक सिवाय कानपुर नगर निगम के आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, अभी तक इस कचरे को हटाया भी नहीं गया। लेकिन जिस तरह से बार बार यहाँ पर आगजनी की घटना हो रही है और आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, उसको लेके अपने आप पर प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा दर्शक हम आपको ये भी बता दें, फिर से मैं वही बात आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूँ कि ये पहली बार यहाँ पर इस कचरे के ढेर पर आग नहीं लगा हुआ है, बल्कि इसके पहले भी एक बार आग लग चुकी थी, जो कि लगभग 2 दिन के फायर ब्रिगेड के काफ़ी मशक्कत के बाद इसको बुझाया गया था। लेकिन इसको लेकर आज दूसरी बार फिर से आग लग गई। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आग को जितना प्रेशर गन से जितना बुझाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आग और विकराल रूप पकड़ते जा रहा है। ये ऊंची ऊंची आग की लपटें इस बात का इशारा कर रही है, इस बात का गवाह है कि देखिए आसमान में जैसे धुंधली मिलते जा रही है, वैसे चारों तरफ से काला काला ही नजर आ रहा है। सिर्फ अभी तक फायर ब्रिगेड की तरफ से एक गाड़ी को यहाँ पर लाया गया है, उसी एक गाड़ी से इनको बुझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि एक गाड़ी इसको आग पर काबू पाने में सक्षम है या नहीं है। हालांकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के तमाम ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि इसको कैसे भी आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ और जो XNI TV के कैमरे फेसबुक पेज से आप लोग देख पा रहे हैं, वो मैं ये भी बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें हैं, ये सीधे वो जो कचरे का जो अंबार है जिसमें प्लास्टिक और डिस्पोजल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मतलब आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्लास्टिक में आग लगी रही तब दूसरे प्लास्टिक की आग को पकड़ लेती है। और जिस हिसाब से आग की लपटें और ये ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर मौजूद है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि आग बुझाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके ऊपर जो भी इंक्वायरी होता है, क्या क्वायरी होगा, क्या होगा, क्यों बार बार आगजनी की घटना हो रही है, कौन लगा रहा है या अपने आप लग जा रही है, ये भी हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।